कैसे हैं बच्चों? आइए, आज भारत की भूगोल क्लास नंबर 29 में आपका स्वागत है। आज की क्लास का जो मुख्य टॉपिक है, आज हम जिस पर चर्चा करने वाले हैं वो है भारतीय परिवहन, यानी कि भारत के परिवहन पर आज हम लोग अपनी चर्चा करेंगे और इसको विस्तृत समझने की पूरी फिक्रात्मक कोशिश करेंगे, जो कि अपने भारत में वायु परिवहन से संबंधित अगर हम लोग तथ्य देखते हैं, जल परिवहन से संबंधित तथ्य देखते हैं या फिर रेल परिवहन से संबंधित तथ्य देखते हैं, तो वास्तव में जिस हिसाब से हम लोग देखते हैं कि परिवहन क्या होता है, परिवहन की आवश्यकता क्या होती है, परिवहन के कुछ मदे कौन कौन सी हैं, तो इन पर आज हम लोग विस्तृत चर्चा करते हैं। अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे और बेल आइकन को जरूर से जरूर दबाएंगे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे ताकि सब बच्चों तक बेहतरीन कंटेंट पहुंच सके। तो आइए चलते हैं हम लोग अपने टॉपिक पे, आज अपनी क्लास पर काम करना शुरू करते हैं। जैसे कि सबसे पहले आपने देखा कि शीर्षक है भारतीय परिवहन, तो सबसे पहला प्रश्न आप ये नोट कर लीजिएगा कि भारतीय परिवहन को मुख्य 3 भागों में बांटा गया है। पहला क्वेश्चन कौन सा नोट करेंगे आप लोग? भारतीय परिवहन को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। तो यहाँ पर नंबर 1 कौन सा करेंगे? नंबर 1 करेंगे जल परिवहन और नंबर 2 आप करेंगे स्थल परिवहन और नंबर 3 पर आप करेंगे यानी वायु परिवहन। 3 परिवहन पर बांट दिया गया है और 3 ये जो परिवहन है ये अपने भारत के मुख्यतः जो हैं परिवहन माने जाते हैं। अब प्रश्न जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, जल परिवहन मुख्यतः देखा जाता है तो एक ही भाग में रखते हैं। स्थल परिवहन के 2 अलग अलग पार्ट हो जाते हैं, एक में सड़क परिवहन आ जाता है और एक में यदि यहाँ पर हम देखते हैं तो कौन सा करेंगे? यहाँ क्या लिखना होगा भाई? यहाँ रेल लिखना होगा, रेल परिवहन, यानी कि यहाँ एक सड़क परिवहन होगा और एक क्या करेंगे? रेल करेंगे। इस बात को ध्यान रखना है। स्थल परिवहन में 2 परिवहन मुख्यतः होते हैं, कौन कौन से? एक सड़क परिवहन होता है और एक आपका रेल परिवहन होता है। अब हम लोग बात कर रहे हैं कि जैसे वायु परिवहन की बात आती है तो वो वायु परिवहन एक अलग टॉपिक हो जाता है। तो चलते हैं, सबसे पहले हम लोग अपने जल परिवहन की बात करते हैं। अब प्रश्न आता है कि परिवहन का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो क्या होता है? तो परिवहन का जो प्रयोग किया जाता है, सामान को लाने ले जाने, यात्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने तथा इंपोर्ट एक्सपोर्ट के दौरान जो भी हम प्रयोग करते हैं तो परिवहन का ही प्रयोग करते हैं। यानी कि जब भी कभी कोई वस्तु का आयात निर्यात किसी एक देश से दूसरे देश के बीच में किया जाता है तो हम किसके माध्यम से करते हैं? परिवहन के माध्यम से ही करते हैं। और छुटपुट व्यापार से लेकर के विस्तृत व्यापार जो किए जाते हैं वो परिवहन के बगैर नहीं किए जा सकते हैं। तो चलते हैं हम लोग सबसे पहले अपने परिवहन के बारे में देखते हैं। सबसे पहले अपने जल परिवहन के मद पर चर्चा करते हैं। तो चलते हैं, सबसे पहला पॉइंट आपका आता है जल परिवहन में। सबसे पहले हम बात करेंगे कि स्थापना जो की गई 1986 में किसकी की गई थी? IWAI। यहाँ पर ध्यान रखेंगे इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1986 में इसकी स्थापना की गई थी, IWAI की गई थी। अब इसका नाम क्या होता है? इंडियन वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इंडियन वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई थी? तो 1986 में की गई थी। वास्तव में यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ये जो इंडियन अथॉरिटी ऑफ जो आपकी संस्था है, इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो सभी बच्चे जरूर याद रखेंगे कि अपने भारत में जल परिवहन से संबंधित जो भी हमारे मार्ग हैं उनका रखरखाव करना, उनका विकास करना, उनका संवर्धन करना तथा उनका संरक्षण करना। यानी कि जैसे कि हमने देखा कि हमारे जल परिवहन जो भी हैं, मार्ग हैं, उनका रखरखाव करना है, उनका संरक्षण करना है, उनका संवर्धन करना है एवं उनका विकास करना है। तो यहाँ पर एक बार जरूर देखेंगे इंडियन वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसका पूरा नाम जरूर नोट कर लेंगे, इंडियन वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जरूर ध्यान रखेंगे और इसे नोट कर लेंगे। ये क्या है? एक संस्था है, इंडिया अथॉरिटी ऑफ इंडिया।
नोट कर लीजिएगा। यानी कि इसका पूरा नाम क्या है, अगर आपसे पूरा नाम पूछा जाता है तो आप सीधे सीधे जवाब दे सकते हैं इंडियन वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया कह सकते हैं। ये इसकी स्थापना कब हुई थी, तो आप इसका जवाब करेंगे इसकी जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी, तो याद रखना है 1986 में हुई थी। अगला क्वेश्चन आपका आता है का मुख्यालय कहां पर है, यानी इसका जो मुख्यालय की अगर हम बात करते हैं का मुख्यालय कहां पर है, ध्यान रखेंगे सभी बच्चे कि इसका मुख्यालय कहां पर है। ठीक है, तो इसका मुख्यालय यूपी में है, इसका मुख्यालय यूपी के ग्रेटर नोएडा में है, ध्यान रखेंगे ग्रेटर नोएडा, नोएडा यहां पर यदि बात की जा रही है कहां पर है, यूपी के ग्रेटर नोएडा में है। अब दूसरा प्रश्न यहां पर आ जाता है कि यूपी के ग्रेटर नोएडा में जब इसका मुख्यालय बना लिया गया है तो अब बात आ रही है कि इसका जो क्षेत्रीय मुख्यालय है इसके कितने हैं। तो यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन हम लोग ध्यान रखेंगे कि इंडियन वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया के क्षेत्रीय मुख्यालय कितने हैं। तो बिल्कुल ध्यान रखना है कि क्षेत्रीय, ध्यान रखें क्षेत्रीय मुख्यालय जो होते हैं वो कितने हैं, तो रट लीजिए भाई मुख्यालय ये इसके होते हैं 4। इसके क्षेत्रीय मुख्यालय कितने हैं, 4 होते हैं। तो बिल्कुल इनको चारों को आप याद कर लीजिएगा, अलग अलग बिल्कुल याद कर लें, जिसमें कोई भी पॉइंट बाहर नहीं जाना चाहिए। जैसा कि आप अपने चैनल पर देख पा रहे हैं कि भारत का भूगोल क्लास नंबर आपकी आज 29 आपका चल रहा है टॉपिक। तो यहाँ पर आपने विस्तृत अध्ययन देखा है, आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आपने जिन बच्चों ने पूरे वीडियो देख रखे हैं उनको बिल्कुल फील हुआ होगा कि हमने जो यहाँ पर पढ़ा हुआ है वो बिल्कुल बेहतर कंटेंट के साथ पढ़ा है, जो हर परीक्षा में सबसे ज्यादा नंबर देकर जाने वाले टॉपिक आपके आधारित रूप से पढ़ाए गए हैं। और दूसरी चीज आप लोगों ने यहाँ पर एक और गौर करी होगी कि इस परीक्षा का संबंध यहाँ पर यदि आप बेहतर तैयारी करने वाले बच्चों में से हैं तो यहाँ पर पाएंगे कि आपको सबसे अलग प्रकार से फिगरात्मक रूप में यूट्यूब के इतिहास में सबसे पहली बार आपको ये पूरा का पूरा भारत का भूगोल का सिलेबस पढ़ने को मिल रहा है। और आगे भी सभी सब्जेक्ट इसी तरीके से आप पढ़ सकते हैं। जैसे कि अन्य टॉपिक पर चलते हैं तो सामान्य विज्ञान का जो है रेलवे से लेकर के एनटीपीसी से लेकर के जो आपके सभी परीक्षाओं में रेलवे के एग्जाम से संबंधित जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं या फिर अन्य में पूछे जाते हैं, आपके प्लेलिस्ट में जाकर के सामान्य विज्ञान की प्लेलिस्ट में आप बिल्कुल वीडियो को बिल्कुल समझ सकते हैं, देख सकते हैं। इसी तरीके से पर्यावरण का प्लेलिस्ट में जाकर के पर्यावरण को भी बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। पेट के, टेट के, सी टेट संबंधी जो भी परीक्षा पर्यावरण से संबंधित क्वेश्चन को उठाती है आप देख सकते हैं अपने संपूर्ण सिलेबस को जो पर्यावरण का और संपूर्ण जीएस के बारे में आप अपने चैनल पर बने रहेंगे और सबसे ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर जरूर करेंगे, जिससे कि कम समय में ज्यादा से ज्यादा संख्या में बच्चे जुड़ सकें। तो चलते हैं हम लोग 4 क्षेत्रीय मुख्यालय कौन कौन से देखेंगे। तो यहां पर आप लोग गौर करना 4 कौन कौन से हैं। तो एक सबसे पहले गुवाहाटी, कोच्चि और पटना, कोलकाता। सबसे पहले यहां याद रखेंगे गुवाहाटी, यहां पर ये गुवाहाटी है। दूसरा कौन सा है, कोच्चि है, ध्यान रखना है। गुवाहाटी हो गया, कोच्चि हो गया और उसके बाद पटना हो गया। ठीक है, गुवाहाटी, कोच्चि, पटना और लास्ट में कहा कोलकाता, पश्चिम बंगाल का कोलकाता, ध्यान रखेंगे कोलकाता। बात आपको पूर्ण रूप से समझ में आई होगी कि अगर हम IWAI के बारे में जानते हैं ये क्या चीज है, तो ये भारत में जल परिवहन के संबंधी रखरखाव की, उनके संरक्षण की, उनके संवर्धन की सबसे बड़ी संस्था है। इस संस्था का जो मुख्यालय बना है वो हमारे उत्तर प्रदेश की ग्रेटर नोएडा में बना है। जैसा कि अभी आप लोग देख रहे हैं यूपी का जो ग्रेटर नोएडा है यहाँ पर इसका मेन मुख्यालय बना है। जबकि इसके कितने क्षेत्रीय कार्यालय हैं, तो जैसा कि अभी आपने यहाँ पर देखा है कि इसके 4 क्षेत्रीय कार्यालय बने हुए हैं। नंबर 1 गुवाहाटी, नंबर 2 कोच्चि और पटना और कोलकाता में बना हुआ है। अब प्रश्न आ रहा है कि ये जो इसका कार्य होता है, इसका कार्य क्या होता है, तो वो भी आप समझेंगे। और यहाँ पर परिवहन से संबंधित इनका काम होता है, चाहे तो सामान का आयात निर्यात करना हो, वस्तुओं का आयात निर्यात करना हो, चाहे तो यात्रियों के आवागमन की सुचारू सुविधा प्रदान करना हो। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले पॉइंट की ओर चलते हैं कि सबसे पहला प्रश्न ये आता है कि
इनकी ये जो हमारे वाटरवेज हैं, इनके वाटरवेज के कार्य क्या होते हैं, इन वाटरवेज को कहाँ पर बनाया जाता है। तो सिंपल सी बात होती है, बिल्कुल सरल सी बात है कि वाटरवे ये कहाँ बनाए गए, इनको हम लोग बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय जल परिवहन मार्ग। यदि यहाँ पर आप सबसे पहले जैसे कि यहाँ पर देखे हैं तो इसको क्या बोला जाता है, सभी बच्चे जरूर याद रखेंगे, अंतरराष्ट्रीय, बिल्कुल गौर करना है, अंतरराष्ट्रीय जल परिवहन मार्ग। मगर यहां पर जब ये शब्द आप देखेंगे अंतरराष्ट्रीय लग जाता है तो थोड़ा सा शब्द अलग हो जाता है, इसमें हमारे बंदरगाह वाले जलमार्ग आ जाते हैं। मगर आपको क्या करना है, इसकी जगह पर अंतरराष्ट्रीय की जगह पर आपको क्या करना है, क्या लिखना है, तो वो बात जरूर याद रखेंगे। आपको यहां लिखना होगा अंतर्देशीय जल परिवहन। तो यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं भारतीय अंतर्देशीय जल परिवहन की हम लोग बात कर रहे हैं। यहां पर अंतरराष्ट्रीय जल परिवहन की बात हम नहीं कर रहे हैं, यहां पर हम लोग अंतर्देशीय जल परिवहन NW की बात कर रहे हैं, नेशनल वाटरवेज की बात कर रहे हैं। यानी कि अपने भारत में जो नेशनल वाटरवेज बनाए गए हैं वो कितने हैं, वो कौन से हैं, तो उनकी बात हम लोग कर रहे हैं। तो यहाँ पर प्रथम से लेकर के अब तक की कितने 111 आप देखेंगे, एक से लेकर के अब तक कितने बन चुके हैं, यानी कि 111 जल परिवहन मार्ग बन चुके हैं जिनको भारतीय अंतर्देशीय जल मार्ग कहा जाता है। यहाँ पर क्या कहेंगे, जल मार्ग भी लिख सकते हैं, ध्यान रखना है, जल मार्ग के नाम से भी जाना जाता है। तो इनकी कुल की संख्या कितनी है, कुल संख्या आप नोट कर लीजिएगा, इनकी कुल संख्या जो आती है 111 आती है। अब प्रश्न आता है कि 111 वर्तमान की अगर हम बात करते हैं, वर्तमान की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये 2016 के रिपोर्ट अनुसार है, क्योंकि उसके बाद जो रिपोर्ट है वो इनकी कोई रिपोर्ट हमारे IWAI द्वारा नहीं प्रस्तुत की गई है। उनके अनुसार जो इनकी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी उसके अनुसार इसके पास जो परिवहन मार्ग है वो कितने हैं, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। इनकी जो टोटल संख्या आप देख रहे हैं वो 111 अभी तक बनी हुई है। मगर अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर अपने मुख्य जल परिवहन मार्ग की, जहाँ पर देखा जाए तो 1 से लेकर के 6 तक ही सबसे महत्वपूर्ण है। और पेपर के लिए, किसी भी कंपटीशन के पेपर के लिए अगर आपको याद करने हैं तो 1 से लेकर के 6 तक ही याद कर लीजिएगा और आपके सारे कंप्लीट क्वेश्चन, आपका टॉपिक यहाँ से पूरा हो जाता है। तो चलते हैं, देखते हैं कि अपने भारत में जो जल परिवहन है इनको हम कैसे समझेंगे और इनकी रिपोर्ट भी जो आती है वो हम कैसे निकाल पाएंगे, समझ पाएंगे। तो इनकी अगर आपको रिपोर्ट देखनी है तो आप यहां से जाकर के इनकी रिपोर्ट को निकाल सकते हैं। चलते हैं, अब इसी में सबसे पहला देखेंगे, यहां से क्वेश्चन हम लोग शुरू करते हैं। नेशनल वाटरवेज यानी कि NW1, अब यहां पर बात की जा रही है, NW1 की बात की जा रही है, या ये कर सकते हैं कि यहां पर NW1 के साथ में यदि गौर करते हैं तो एक प्रश्न आता है कि हमारा नेशनल वाटरवे फर्स्ट की स्थापना कब हुई थी। तो भारत का जो पहला नेशनल वाटरवे था वो नेशनल वाटरवे फर्स्ट है जो 1986 में स्थापित हुआ था। अब प्रश्न है कि ये किन राज्यों में स्थापित हुआ था, तो ध्यान रखेंगे ये यूपी, दूसरा यानी राज्य इसमें बिहार आता है, यूपी आता है, बिहार आता है और झार आता है यानी झारखंड आता है, और उसके बाद पश्चिम बंगाल आता है। यानी कि यहाँ पर आप लोग जैसा कि देख रहे हैं कि ये जो जल परिवहन है, ये जो जल मार्ग है जिसे NW1 कहा जाता है, नेशनल वाटरवे प्रथम कहा जाता है, ये कहाँ से कहाँ तक फैला है, तो ये 4 राज्यों में फैला हुआ है। नंबर 1 यूपी, नंबर 2 बिहार, नंबर 3 झारखंड और नंबर 4 पश्चिम बंगाल में फैला है। अब प्रश्न आता है कि स्थापना कब हुई थी। स्थापना भी इसकी जो है 1986 में ही हो गई थी। अब हम लोग देखते हैं कि ये कहां पर स्थित है, तो ये 4 राज्यों, यहां ध्यान रखेंगे 4
राज्यों की गंगा नदी में स्थित है? इसका जवाब होता है कि गंगा नदी में। अब एक प्रश्न आता है कहां से कहां तक है, यानी ये कहां से कहां तक आता है, तो उसका जवाब आप लोग क्या करेंगे, यानी कि गंगा में हुगली नदी जो प्रयागराज है वहां से हल्दिया तक ही जाता है। तो यहां देखेंगे यूपी के प्रयागराज से अब यहां से चलता है, तो इसकी लंबाई अगर आप देखेंगे तो कितनी होती है, तो इसकी लंबाई यहां पर जो आप देख रहे हैं इसके अनुसार ये प्रयागराज से चलता है और ये 1620 किलोमीटर लंबा, कितना ध्यान रखेंगे, इसकी लंबाई पेपर में कई बार पूछी जा चुकी है। 1620 किलोमीटर लंबा ये जल परिवहन मार्ग है जो कौन सी नदी में है, गंगा नदी में है। ये शुरू कहाँ से होता है, यूपी के प्रयागराज से शुरू होता है और कहाँ तक जाता है, ध्यान रखेंगे, पश्चिम बंगाल के हल्दिया तक जाता है। पश्चिम बंगाल का जो बंदरगाह बना हुआ है जिसे हल्दिया बंदरगाह कहा जाता है, तो यहाँ तक फैला हुआ है जिसे नेशनल वाटरवे प्रथम के नाम से जाना जाता है। अब चलते हैं, बिल्कुल रट लीजिएगा पेपर के लिए, वेरी मोस्ट क्वेश्चन। सबसे ज्यादा बार क्वेश्चनों को अगर देखा जाए तो फर्स्ट ही पूछा जाता है। अब हम लोग चलते हैं नेशनल वाटरवे 2 की ओर चलते हैं। नेशनल वाटरवे 2 जो है आपका, यानी कि जो अंतर्देशीय जल परिवहन मार्ग 2 है, ये कहाँ पर स्थित है, तो ये राज्य है असम में। कौन से राज्य में है, तो मात्र एक ही राज्य में स्थित है और ये एक राज्य में कहाँ है, ब्रह्मपुत्र नदी में, असम। यहाँ पर नोट कर सकते हैं, असम की ब्रह्मपुत्र नदी जो आपकी है इस नदी में स्थित है। ध्यान रखें, ब्रह्मपुत्र नदी में है, ये बात जरूर ध्यान रखेंगे, असम की ब्रह्मपुत्र नदी में है। और दूसरा प्रश्न यहाँ क्या बनता है, दूसरा ये बनता है कि जो हमारे भारत की ये नदी है जिसे हम ब्रह्मपुत्र कहते हैं, ये नदी लंबाई की दृष्टि से भारत में प्रवाहित होने वाली नदी, लंबाई की दृष्टि से भारत में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी है। मगर भारत की सबसे लंबी नदी गंगा होती है, ये ध्यान रखेंगे। इस नदी में असम राज्य में बना हुआ है, कहां से, तो ध्यान रखेंगे शादिया से धुबरी पट्टी तक। यानी कि ये क्वेश्चन आपको याद कर लेना है, कहां से, शादिया से धुबरी तक बना है असम में। शादिया ढोला पुल आपने नाम सुना होगा, शादिया ढोला पुल या भूपेन हजारिका पुल, ये लोहित नदी पर बना हुआ है जो कि हमारी ब्रह्मपुत्र की ही एक सहायक नदी है, असम में मिलती है। तो उसी नदी पर बनाए गए पुल का नाम है शादिया ढोला पुल, जिसका नाम हमारी सरकार ने बदल करके वर्तमान में भूपेन हजारिका सेतु कर दिया है, ध्यान रखना है। तो शादिया से शुरू होता है और कहां तक, धुबरी पट्टी तक जाता है, ये ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पर ये जो मार्ग है ये कौन सी, ये बेटा अगर हम बात करते हैं तो ये कौन सी नदी है, तो यहाँ पर आपका शादिया हो जाता है और यहाँ पर आपका धुबरी हो जाता है। तो अब प्रश्न यही आता है ये नदी कौन सी है, तो ये नदी आपकी है ब्रह्मपुत्र। और सहायक नदी की बात करेंगे तो प्लस लोहित नदी आप कर सकते हैं, ये इसका एक शॉर्टकट आंसर होता है या साइड आंसर होता है या इसका सेकंड आंसर लोहित नदी है। इसकी लंबाई की जब भी बात करी जाएगी तो 891, जैसे कि हमने नेशनल वाटरवे फर्स्ट की बात करी थी तो वो 1986 में स्थापित हुआ था, जिसकी लंबाई की बात वहां पर की गई तो 1620 किलोमीटर लंबा था। मगर ये कितना है, बिल्कुल रट लीजिएगा कि ये 891 किलोमीटर, यानी 891 किलोमीटर इसकी लंबाई कुल आती है। वेरी मोस्ट पॉइंट, बिल्कुल एक एक पॉइंट रटते हुए चलेंगे। अगर फिगर के हिसाब से बनाते हैं तो बनाते भी चल सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले पॉइंट की ओर, नेशनल वाटरवे 3 की बात करते हैं। यानी कि जो अंतर्देशीय जल मार्ग है 3, ये कहां से कहां तक है, तो उसकी अगर हम बात करें तो ये स्थापित हुआ था, तो पहले स्थापित हुआ था 1993 में, यानी कि इसकी स्थापना की अगर बात की जाती है तो ये 1993 में स्थापित हुआ था।
और अगर यहीं पर जैसे कि अभी आपने 2 की बात करी तो 2 एक बार ध्यान कर सकते हैं, ये 1988 में स्थापित हुआ है। और ये कब स्थापित हुआ है? 1993 में स्थापित हुआ है। ये कौन से राज्य में स्थित है? तो बिल्कुल सभी बच्चे याद कर लें, ये केरल राज्य में स्थित है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। दक्षिण भारत में अब तक का सबसे ज्यादा पेपरों में पूछा जाने वाला अंतर्देशीय जल मार्ग है तो वो 3 है, ये केरल में है। वास्तव में पूछे तो ये 3 छोटी छोटी नहरों में स्थापित किया गया है, जिनका नाम चंपकारा नहर है, पश्चिमी तट नहर है और उद्योग मंडल नहर है। यानी कि चंपकारा नहर, ठीक है, और दूसरा कौन सी है? पश्चिमी तट नहर। यहां पर ये सब नहर हैं, ये बात ध्यान रखने वाली है, ठीक है। सबसे पहले चंपकारा नहर, पश्चिमी तट नहर और तीसरी उद्योग मंडल नहर जो आपकी आती हैं। इन तीनों नहरों में अगर बात करी जाए, ये 3 नहरें हैं, इन 3 नहरों को सम्मिलित करके बनाया गया है, जो कि 205 किलोमीटर लंबा है। इसकी कुल लंबाई की अगर बात करी जाए तो ये लंबा कितना है? तो 205 किलोमीटर लंबा है, जो केरल में स्थित है। किस राज्य में? मात्र अकेले केरल राज्य में ही स्थित है। कितनी नहरों को जोड़कर 205 किलोमीटर लंबा नेशनल वाटरवे स्थापित किया गया है, जिसे नेशनल वाटरवे 3 कहा जाता है, की स्थापना 1993 में की गई थी। जहां पर देखेंगे कि पश्चिमी तट नहर, चंपकारा नहर और उद्योग मंडल नहर को जोड़कर बनाया गया है। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले वाले नेशनल वाटरवे पे, चौथे नंबर पे, यानी कि नेशनल वाटरवे जो 4 है, अगर इसकी बात करते हैं तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो 2008 में कर ली गई थी। कब की गई थी? तो ध्यान रखेंगे 2008 में की गई थी। और अगर राज्यों की बात की जाती है तो यहाँ पर देखेंगे तो तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के साथ पुडुचेरी। गौर करने वाली बात है, यहाँ कौन कौन से राज्य आते हैं तो ध्यान देना है। यहाँ पर तेलंगाना राज्य सबसे पहले, जो पूर्व तट की ओर, बंगाल की खाड़ी की ओर अगर देखा जाता है तो यहाँ कौन सा आता है? तो बंगाल की खाड़ी की तटीय राज्य जो हमारे, उनमें से आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और पुडुचेरी तथा अंदरी जो सीमा है, आंतरिक सीमा है, वहां तेलंगाना राज्य आता है, जहां पर हमारा नेशनल वाटरवे चौथा स्थापित किया गया था 2008 ईस्वी में। अब बात करते हैं कि यहां पर नेशनल वाटरवे जो आपका स्थापित किया गया था ये कहां है? तो राज्य का नाम आप जान चुके हैं, केवल 767 किलोमीटर, यानी कि 767 किलोमीटर इसकी अगर लंबाई, अगर हम ध्यान रखते हैं कि इसकी लंबाई कितनी है तो लंबाई याद कर लें, 767 किलोमीटर इसकी लंबाई है। मगर कहां से कहां तक? काकीनाडा से पुडुचेरी तक। यदि बात करेंगे कि आंध्र प्रदेश का काकीनाडा और यहां का पुडुचेरी, तो पुडुचेरी यानी पुडुचेरी बिल्कुल ध्यान रखना है, ठीक है, पुडुचेरी बिल्कुल। अब यहाँ पर आंध्र प्रदेश के स्थान का नाम क्या है? काकीनाडा। यहाँ पर ध्यान रखना, काकीनाडा ये जो स्थान आता है, ये यहाँ से यहाँ तक कितने किलोमीटर होता है? 767। यानी इन राज्यों से होते हुए आंध्र, तेलंगाना, तमिल और तब जाकर के पुडुचेरी, यह वास्तव में देखा जाए तो पूर्व तट की ओर, जैसे कि अपना भारत। यहाँ पर हम लोग जल्दी से देखेंगे, एक छोटा सा फिगर के माध्यम से हम लोग गौर करते हैं। जैसे बिल्कुल कम समय में भारत को समझना है तो यहां से शुरू हम लोग करते हैं। यहां से बिल्कुल, जैसे कि अभी हम लोगों ने देखा कि ये जो पॉइंट होता है, यहां से आपका आंध्र प्रदेश शुरू होता है और ये आता है, और यहां से यहां तक ये आपका जाता है तमिलनाडु, और इधर आपका ये केरल आ जाता है, ठीक है। और यहां से लेकर के ये जो भाग होता है ये तेलंगाना है, तो ये तेलंगाना है, ये आपका आंध्र है, ठीक है, और ये कौन सा है? तमिल है, ठीक, और ये आपका केरल हो जाता, और यहाँ से यहाँ तक ये कर्नाटक है। ये पश्चिमी तट की बात करेंगे, और यहाँ पर आपका गोवा हो जाता है। कौन सा भाई?
गोवा हो जाता है और ये पूरा का पूरा NH हो जाता है। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं, और ये कौन सा राज्य है सभी बच्चे जानते हैं, ये GJ यानी कि GJ यानी गुजरात राज्य आपका हो जाता है। तो पूर्व तट की ओर अगर यहां से देखेंगे तो यहां तो पश्चिम बंगाल होता है, फिर उसके बाद ये मुहाने तक कौन सा होता है, उड़ीसा, यानी पूरा का पूरा ये मुहाना होता है, उड़ीसा होता है। तब जाकर के आंध्र प्रदेश की सीमा और उड़ीसा की सीमा इस मोड़ पर, इसी टर्न पर स्पर्श करती है। आप देखेंगे दोनों की सीमाएं इसी मोड़ पर स्पर्श करती हैं, परंतु तेलंगाना जो होता है इसकी सीमा न तो पूर्व की ओर न ही पश्चिम की ओर किसी भी अंतरराष्ट्रीय जलीय सीमा को नहीं छूती हैं। तो यहाँ पर अगर देखा जाता तो ये यहाँ से स्टार्ट होता है और यहाँ जो तमिलनाडु का पुडुचेरी है यहाँ पर ये जो है खत्म होता है, जिसकी लंबाई कितनी होती है, 767 किलोमीटर की कुल लंबाई हो जाती है। तो जैसे कि अभी आपने देखा कि ग्राफ के माध्यम से आप इसे समझ सकते हैं कि ये शुरू आपके उड़ीसा के नज़दीकी छोर से होता है और फिर कहाँ चला जाता है, तेलंगाना चला जाता है, और तेलंगाना के बाद अब ये सीधे सीधे आंध्र प्रदेश से होते हुए तटीय, यानी कि ये तटीय छोर को बांधता है। पूर्वी तटीय छोर को बांधने वाले नेशनल वाटरवे का नाम क्या है, तो पूर्वी तटीय, ध्यान रखेंगे, पूर्वी तटीय छोर जो आपका होता है, इस छोर को जो बांधा जाता है, किसके द्वारा बांधा जाता है, नेशनल वाटरवे जो आपका होता है, बिल्कुल 4, ध्यान रखेंगे, ये जो चौथा होता है इसके द्वारा। और पश्चिम की बात करेंगे तो यहाँ अभी जैसे बात की गई थी कि केरल का जो एक भाग आता है, केरल में जो हमारा आता है, जो जल परिवहन मार्ग बनता है, तो यहाँ पर हम देखते हैं, जैसे कि अभी तुरंत आप देख लीजिएगा, जैसे कि बात की गई केरल में, तो यहाँ पर भी बिल्कुल वैसा ही मानचित्र आप गौर करते हैं जैसे कि अभी आपने देखा कि अपने भारत में किस तरीके से ये। अब यहाँ पर जल्दी से देखेंगे हम लोग, क्योंकि यहाँ कोई वैसी स्थिति नहीं है ऐसे। अब देखेंगे ये एक हमारा राज्य है जो थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं। केरल की 3 नहरें हैं। ये सबसे पहले ये पश्चिमी तटीय नहर आपकी यहाँ पर आती है, सबसे पहले यहाँ पर पश्चिमी तटीय नहर है, बिल्कुल। उसके बाद यहाँ पर चंपकारा नहर इसी के आगे से यहाँ तक जाती है, तो इसको आपस में जोड़ दिया गया है। उसके बाद देखेंगे ये उद्योग मंडल नहर यहाँ तक नीचे पहुँच जाती है, इसे जोड़ दिया जाता है। तो जब तीनों नहरों को यहाँ पर जोड़ दिया जाता है, 1 नहर, 2 नहर और ये 3 नहर, जब इनको तीनों को जोड़ दिया जाता है 1, 2, 3, यानी कि सबसे पहले पश्चिमी तटीय नहर, फिर चंपकारा नहर और उद्योग मंडल नहर, तो तीनों को जोड़ा जाता है, तो ये केरल के पश्चिमी तट को आपस में बांध देती हैं। अब चलते हैं हम लोग अपने आगे वाले पॉइंट की ओर चलते हैं और आ जाते हैं नेशनल वाटरवे 5 की ओर आ जाते हैं, जो नेशनल वाटरवे आपका 5 है। तो नेशनल वाटरवे 5 में अगर हम देखते हैं कौन सा आता है, तो ये वास्तव में बंगाल की खाड़ी में स्थित है, बंगाल और उड़ीसा में स्थित है। कहाँ पर आता है, बंगाल और उड़ीसा राज्य में इसकी स्थिति बनती है। और इसकी स्थापना कब की गई थी, 2008 में इसकी स्थापना कर दी गई थी। अब प्रश्न आपका ये आता है कि नेशनल वाटरवे जो 8 यानी 5 है वो 2008 में बनाया गया, जो किन राज्यों में स्थापित किया गया, ये बंगाल और उड़ीसा में स्थापित किया गया। मगर प्रश्न आता है ये बंगाल और उड़ीसा में कहां पर है, तो ये तलचर में है, तलचर उड़ीसा में है, जहां पर पूर्वी तट नहर, मताई नदी और ब्राह्मणी नदी, यहां पर देखेंगे पूर्वी तट नहर जिसे कहते हैं, दूसरी होती है मताई जो नदी आपकी एक स्थित है, और उसके बाद देखेंगे ब्राह्मणी नदी, ब्राह्मणी जिसे कहते हैं ब्राह्मणी नदी, और उसके साथ एक छोटा सा पॉइंट आता है खरसुआ यानी घमरा, खरसुआ घमरा नदी जिसे कहते हैं खरसुआ, ये बात ध्यान रखने वाली है, खरसुआ घमरा। इन सबको मिला देने पर एक 6000 जो कहा जाता है, सॉरी जहां पर 600 होता है, इसकी लंबाई की अगर हम बात करें तो 623 किलोमीटर इसकी लंबाई होती है। ध्यान रखेंगे इसकी कुल लंबाई कितनी है, तो इसकी कुल लंबाई 623 किलोमीटर की होती है, ये जो लंबाई है ध्यान रखना।
और ये कहाँ स्थित है? बंगाल के पूर्वी तट नहर से शुरू होता है और ये उड़ीसा जाता है। उड़ीसा, मताई नदी बंगाल में, मताई नदी पूर्वी तट बंगाल में, ब्राह्मणी नदी उड़ीसा में, खरसुआ और घमरा जो नदी सहायका नदी हैं ये उड़ीसा में हैं। जिन सभी नदियों को आपस में जोड़कर बनाया गया है, जो कि 623 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई आती है, जो कि बंगाल की खाड़ी तट की ओर स्थित है। दूसरे की अगर हम बात करते हैं, वास्तव में इसमें एक चीज और देखने को मिल जाती है कि ये जो है, ये पूरा का पूरा जो मटेरियल है वो कहाँ पर समाप्त होता है, ये पूरा का पूरा जलमार्ग कहाँ समाप्त होता है? तो जहाँ पर बंगाल की खाड़ी यानी उड़ीसा में महानदी होती है। महानदी जिसे हम तंत्र कहते हैं, इसी महानदी तंत्र में समाप्त हो जाता है। तो कभी कभी क्वेश्चन सिंपल पूछ लेते हैं कि कौन सी नदी तंत्र में स्थित है, तो आंसर आता है महानदी तंत्र में स्थित है, क्योंकि ये सारे की सारी नहरें किससे संबंधित हैं? नदियां किससे संबंधित हैं? महानदी से ही संबंधित हैं। इसलिए क्वेश्चन आ जाता है कि नेशनल वाटरवे 5 जो है कौन से नदी तंत्र में स्थापित किया गया है, तो वो महानदी तंत्र में। 1 कौन सी नदी में है, तो है गंगा नदी में। 2 कौन सी नदी में है, तो बिल्कुल ब्रह्मपुत्र नदी में है। इस तरीके से आप इन प्रश्नों के जवाब करेंगे। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, बिल्कुल जो आखिरी आपका है नेशनल वाटरवे। हमने बताया कि इनकी जो कुल संख्या है वो कितनी है? कुल संख्या जो है वो 111 है। नेशनल वाटरवे 2016 के अनुसार अगर हम बात करते हैं तो कितने हो चुके हैं रिपोर्ट के अनुसार, क्योंकि उसके बाद कोई रिपोर्ट फिलहाल प्रकाशित नहीं है, तो उनके अनुसार हमारे पास इनकी जो संख्या है वो कितनी याद करनी है? 111, जिनमें से आपको 6 याद करने। सबसे आखिरी में यही बनाया गया था। इसके बाद यदि हम बात करें तो कोई पॉइंट की अगर बात की जाती तो बहुत से जोड़ के तैयार किए गए, जो कि 2016 तक हो चुके। तो 2016 तक कितने हो चुके? 13 एक लास्ट पॉइंट था जहां पर सबसे बड़े राजमार्ग की स्थापना हुई थी, जो अंतरदेशीय राजमार्ग था। ठीक है, मगर इसके बाद अगर हम देखें तो कोई भी ऐसा पॉइंट सामने नहीं है। मगर अब हम लोग देखते हैं कि ये कौन से राज्य में स्थित है? असम राज्य में स्थित है, यानी कि ये असम राज्य में। और यहाँ नदी कौन सी है? तो ये जिसे बराक नदी कहते हैं, बराक नदी में स्थित है। इसकी स्थापना कौन सी नदी में? असम में। कौन सी नदी? तो असम में ब्रह्मपुत्र ही नदी नहीं, यहाँ बराक नदी में इसकी स्थापना की गई है। और इसकी लंबाई की बात करेंगे तो ये 124 कितने, यानी बराक नदी में है, नदी में कुल लंबाई इसकी कितनी है? कुल लंबाई की अगर हम बात करेंगे, बराक नदी में है और इसकी कुल लंबाई जो बनती है वो 124 किलोमीटर की लंबाई है। अब प्रश्न आता है कि ये कहां से कहां तक है? तो ये असम में लखीपुर से भंगा तक है। कहां से? लखीपुर से शुरू होता है और भंगा तक जाता है। भंगा तक, लखीपुर से शुरू होकर के भंगा तक जाता है और ये कहां पर है? असम में स्थित है। तो ये रहे आज के अपने टॉपिक। जैसे हम लोगों ने पढ़ा कि भारतीय जो है परिवहन, तो इस परिवहन में आज हमने केवल देखा है जल परिवहन। अगली क्लास में हम आपसे मिलते हैं लेकर के वायु परिवहन तथा सड़क परिवहन एक साथ आपको पढ़ाया जाएगा, जिसमें कि शीघ्रतम यह टॉपिक आपका पूर्ण रूप से समाप्त हो जाए। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं अगली क्लास में।